दोस्तों मान लीजिए आपकी एक बेटी है, वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है। अचानक उसे स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता, रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि जाओ पहले वर्जिनिटी सर्टिफिकेट लेकर आओ, तभी स्कूल में घुसने देंगे। आपको शायद ये मनगढ़ंत कहानी लग रही हो, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसा सचमुच हुआ है। जी हाँ, योगी सरकार के रहते हुए एक बेटी को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, उसे अंदर घुसने नहीं दिया गया क्योंकि उसने वर्जिनिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया था। क्या है मामला, आपको बताऊंगा विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, ये शर्मनाक मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से सामने आया है, जहां पर एक 13 साल की छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगे जाने के बाद बवाल हो गया। आरोप है कि वर्जिनिटी सर्टिफिकेट नहीं देने पर छात्रा का नाम काटकर टीसी उसके हाथ में थमा दी गई और फीस भी हड़प ली गई। दरअसल चंडीगढ़ के रहने वाले एक शख्स ने बीते रोज एसएसपी को एक शिकायती पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनकी 13 साल की बेटी पागबड़ा के दिल्ली रोड लोधीपुर स्थित एक मदरसे में पढ़ती है। साल 2024 में उन्होंने अपनी बेटी का 7वीं कक्षा में दाखिला करवाया था। उस समय एडमिशन के नाम पर 35,000 रुपए जमा भी किए थे। इस साल बेटी ने 7वीं कक्षा पास कर ली और 8वीं में प्रवेश होना है। छात्रा के पिता के मुताबिक हाल ही में उनकी पत्नी को प्रयागराज में मायके जाना था। उनकी गैर मौजूदगी में खाने की दिक्कत को देखते हुए 16 जुलाई 2025 को बेटी को मदरसे से बुलाकर ले गए थे। जब पत्नी वापस लौटी तो 21 अगस्त को बेटी को लेकर मदरसे में छोड़ने पहुंची। आरोप है कि वहां मदरसा एडमिशन इंचार्ज और प्रिंसिपल ने बेटी को अंदर नहीं घुसने दिया। मदरसे वालों ने कहा कि पहले बेटी का मेडिकल करवाओ और वर्जिनिटी सर्टिफिकेट लेकर आओ, तभी अंदर प्रवेश देंगे। जब उन्होंने बेटी का मेडिकल करवाने से मना कर दिया तो मदरसे वाले भड़क गए और गाली गलौज करने लगे। आरोप के मुताबिक मदरसे ने टीसी काटकर छात्रा की मां को थमा दी और कहा कि दोबारा यहां मत आना, जिसके बाद कई बार मान मनौवल करने के बाद भी छात्रा को मदरसे में प्रवेश नहीं दिया गया। परेशान होकर छात्रा के पिता ने बीते 14 अक्टूबर को एसएसपी सतपाल अंतिल से शिकायत की। फिलहाल छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक मदरसा जो लोधीपुर में है, थाना पागोड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर एक व्यक्ति जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने एसएसपी सर को एक एप्लीकेशन दी है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के कैरेक्टर पे, जो बेटी वहाँ पढ़ रही थी, पिछले साल उन्होंने एडमिशन कराया था, उसके कैरेक्टर को लेकर के काफ़ी उसके ऊपर कमेंट किए गए और उसके बाद उसको वहाँ से टीसी दे करके ज़बरदस्ती निकाल के किसी मदरसे से बाहर कर दिया गया। इसमें हम लोगों ने उसकी भी जांच कर रहे हैं। हमारी तरफ से जांच के लिए उस एप्लीकेशन को भेजा गया है और जांचों पर जो भी फैक्ट्स इसमें निकल के आएगा उसके हिसाब से इसमें वैधानिक कार्रवाई। अब सोचिए दोस्तों कि एक मदरसा 13 साल की बच्ची का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांग रहा है और उसे शर्म तक नहीं आ रही। वहां जो प्रशासन है, प्रिंसिपल है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही कि आप अपनी बेटी का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगिए। और वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने वाले या फिर ये प्रूफ करने वाले ये होते कौन है? आखिरकार इनको वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों है? एक 13 साल की बच्ची वर्जिन है या नहीं है, ये जानकर एक मदरसा क्या करेगा, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा? क्या साबित करना चाहते हैं? एक बेटी को चरित्रहीन बता रहे हैं ये लोग। नाम काटकर टीसी हाथ में पकड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहां दोबारा मत आना। गाली गलौज कर रहे हैं। 35,000 रुपए जो एडमिशन के जमा किए थे वो भी हड़प लिए। अब बताइए, चरित्रहीन होने का कीचड़ थोप दिया। कितनी बेशर्मी वाली बात है ये। एक शिक्षण संस्थान ऐसा कर रहा है जहां पर ज्ञान की, विज्ञान की बातें होनी चाहिए, वहां वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। क्यों मांगा जा रहा है, किस लिए मांगा जा रहा है, यह भी नहीं बताया जा रहा है। गाली गलौज हो रही है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल हो रही है। हालांकि इस मामले पर मदरसा प्रशासन की जमकर आलोचना भी हो रही है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग मदरसे को तमाम तरह से गलत बता रहे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। मुरादाबाद की ये घटना बहुत ही नीच, घटिया, गिरी हुई सोच का उदाहरण है। किसी भी मदरसे या शिक्षक संस्था को इस तरीके के शर्मनाक कृत्य की इजाजत नहीं दी जा सकती। 7वीं कक्षा की बच्ची से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि बेटियों की गरिमा और मानवता पर सीधा प्रहार है।
अब समय आ गया है कि ऐसे मानसिकता और ऐसे संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई भी संस्था धार्मिक आड़ में नाबालिग बेटियों का अपमान करने की जुर्रत ना करे। तो बहुत जल्द ऐसे लोगों पर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए जिन्होंने इतनी गंदी मानसिकता अपनी दर्शाई है। बहरहाल आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।